चाहिए कि वो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में कोई संतान हो तो वो राम के जैसी हो, वो राम के जैसी हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कमाएंगे, करेंगे, मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा और ऐसे कैसे चले जाएंगे। और बाद में गांव वाले भी कहेंगे अरे बापड़ो बहुत बढ़िया आदमी हो, जिंदगी में घणो काम की दो, घणा प्यार जोड़िया, भगवान को नाम न ले दो, भगवान को नाम न ले सके। अभी जब कोरोना चला ना, कोरोना जानो, कोरोना से वाकिफ हो सब। कोरोना चला तो आप जैसी माताएं बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, बच्चा विदेश चला गया, विदेश गया, इधर पिताजी मर गए। 2 4 5 जिन्होंने फोन किया, एक के पास फोन नंबर था, उसने फोन किया कि आपके पिताजी मर गए हैं, आपके पिताजी मर गए हैं और केस की जरूरत है। केस इन्हें कह रहे हैं, माथा का बाल नहीं। तो वो क्या कह रहा है कि आपका अकाउंट नंबर दे दो, आपका अकाउंट नंबर दे दो, मैं उसमें डाल देता हूं, मैं आ नहीं सकता। वो भी देसी गांव का आदमी था। वो क्यों रे बेंडा, ये वो तू कह रहे हो जो केस न छारिया, ये थारा माथा का रूंचा है, जो थारा पिताजी मर गया, जो हटे आन थाने उतारना पेड़, यो केस छारियो नहीं आया। और पिताजी को जो गली मोहल्ले वाले लोग थे, उन सब ने मिलकर के उसका दाह संस्कार किया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, और अंत समय में वो बच्चा आपके पास में नहीं। पूरी जिंदगी माँ ने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा। पिता रात दिन कोल्हू के बैल की तरह चलता रहा, मेहनत करता रहा, रात दिन दौड़ रहा है, कभी इस गांव में पड़ा है, कभी उस गांव में पड़ा है। और बच्चा जब बड़ा होकर के सक्षम हुआ तो वो कह रहा है कि बाल तो मैं नहीं दूंगा, आऊंगा नहीं, इसलिए कुछ सत्संग करो, सत्संग करके भगवान का ध्यान करो, जैसे मनु शत्रुपा ने ध्यान किया। और आज इतना शुभ दिन था कि भगवान ने उनको कहा कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा इस संसार में है नहीं, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूं, मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं। एक कौन सा भजन है, डुप्लीकेट वाला भजन है ना, हाँ, सेठा में सेठ, सांवरो सेठ और बाकी सब डुप्लीकेट। तो मैं ही हूँ, ये बाकी सब डुप्लीकेट है। तो मैं अकेला हूँ, मेरी कभी फोटोकॉपी नहीं बन सकती है, इसलिए आऊंगा तो मैं ही। अब तुमने मांगा है तो मैं ही आऊंगा, और मेरे साथ में मेरे समान भी मांगा है तुमने, तो मेरे साथ में मेरा अंश जो मेरे साथ में रहते हैं वो भी तुम्हारे घर पे जन्म लेंगे। और दशरथ और कौशल्या बनते हैं, भगवान का जन्म होता है। कल आप सबने बधाई ली, चारों भैया का जन्म हुआ। सृष्टि जब भगवान हुए, सृष्टि में जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया, ये हम और आप कह रहे हैं, लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते, क्योंकि जन्म तो वो लेता है जो मरता है, भगवान कभी मरते नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, भगवान प्रकट हुए, प्रकट भय, प्रकट हुए भगवान। और लेकिन वो जो माता जी के गर्भ में उनको आभास होता था कि मेरे गर्भ में कुछ है, लेकिन गर्भ में कुछ था नहीं, ये सिर्फ प्रकृति की एक रचना थी कि माताओं को लगे कि इनके गर्भ में कुछ है। और माताएं जैसे ही प्रभु गर्भ में आए, वातावरण बदल गया। आपके गांव में आज से 25-26 साल पहले, 27 साल पहले, 1997 में एक बहुत बड़े महाराज आए थे यहाँ, आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है ना। उस समय साड़ा को कोई इतना जानता नहीं था, 10 या 12 दिन तक वो महाराज यहाँ रहे। उस समय में मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं है,
लेकिन उस समय में भी 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ होगा, 20-30 लाख रुपए का खर्चा तो हुआ ही होगा। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ यहाँ पे, बहुत मतलब यूं समझो आपकी बहुत बड़ा कार्य हुआ। अब बताओ वो संत करोड़पति था, कहां से पैसा आया, कहां लगा, साड़ा में लगा, और पूरे साड़ा को भक्तिमय वातावरण में बना दिया, भक्तिमय वातावरण में बना दिया। तो ऐसे ही प्रभु प्रकट होते हैं। वो जो पूरा अवधपुरी था वो चमकने लगा। हवाएं ऐसी चल रही है, मीठी मीठी हवाएं, चारों तरफ का वातावरण इतना अच्छा लग रहा है कि मानो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी वहां देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मेरी सृष्टि नजर नहीं आ रही है। तो दूसरे देवी देवता महादेव क्या बोल रहे हैं? महादेव कह रहे हैं कि स्वयं जगत पिता परमेश्वर पैदा हुआ है, प्रकट हुए हैं। और जगत पिता अगर पैदा हुआ है तो बेटा थोड़ी देखेगा पिता को। जब पिता पैदा होता है तो बेटा थोड़ी पैदा होता है। तो ये तो जगत पिता परमेश्वर पैदा हुए हो, आप तो इनके बाद पैदा हुए हो। तो ये आपकी प्रकृति कैसे हो सकती है? ये तो साक्षात भगवान की प्रकृति है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कभी कभी देखा होगा आपने, शादी की विवाह की फोटो एल्बम लेकर के आते हैं। तो छोटे से बच्चे होते हैं, 4 साल के, 5 साल के, तो वो एल्बम देखते हैं, ये मेरी मम्मी है, ये हमारा पापा है, ये हमारा दादाजी है, ये हमारी दादी है, ये नानी है। तो कभी कभी बच्चा पूछ लेता है कि मम्मी जी मैं हाथ ही जड़ा है पर मुंह कटे हूं। अरे भाई तू पैदा ही नहीं हो। लेकिन अब उसको कैसे समझाएं, वो तो बच्चा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये प्रकृति, इसमें तो मेरा अंश नजर नहीं आ रहा है। तो उनको समझाया कि प्रभु इसके अंदर आपका अंश कैसे आ सकता है? आप ये तो साक्षात ब्रह्म है, और जब साक्षात ब्रह्म है तो फिर आपका अंश कैसे आ सकता है? राम जी ने जन्म लिया और राम जी रोए नहीं, चुपचाप, मर्यादा पुरुषोत्तम है, चुपचाप। माता जी ने कहा कि प्रभु रो तो सही कम से कम। माता की मति को फेरा, माता को आभास कराया कि ये मेरा पुत्र है। तो माता को बड़ा अचंभा हुआ कि बच्चा रो नहीं रहा है। अपने को, आप लोगों को और हमको भी अचंभा होता है कि अगर बच्चा पैदा होते ही रोए नहीं तो उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि बच्चा रोया नहीं। और जो बच्चा रोता नहीं है उसकी शारीरिक विकास नहीं होता, वो मंदबुद्धि होता है। अगर बच्चा कोई रोता नहीं है, या कोई बहुत बड़ा संत रोता नहीं है। तुलसीदास जी पैदा हुए थे, तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो रोए नहीं। सुनो मेरी बात, तुलसीदास जी जब पैदा हुए तब रोए नहीं, और पैदा होते ही बोले, पैदा होते ही बोले। और क्या बोले? राम राम राम। और जो घर के आसपास के सब लोग थे वो डर गए कि कोई कौन पैदा हो गया। और साथ में क्या था, जब पैदा हुए तो मुंह में दांत भी थे। बताते हैं कि जिसके बच्चे के मुंह में दांत होते हैं तो वो उसकी मां के लिए घातक होते हैं। तो तुलसीदास जी बहुत बड़े संत बने बाद में। तो प्रकृति है। भगवान ने मां को कहा कि मैं क्यों रो, मैंने ऐसा कोई काम तो किया नहीं, या मैंने किसी को दुख तो दिया नहीं कि मैं रोऊंगा। तो माँ कितना अच्छे ढंग से कहती है, माँ जान रही है, शत्रुपा है ना, इस जन्म में भी सब याद है। कह रही है कि प्रभु आप लोगों के कष्ट देख करके रोते हैं, लोगों के कष्ट हरते हो ना, इसलिए आप रोते हो। बाकी आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप तो भक्तों के दुख को देख करके रोते हो। और जैसे ही माँ से ऐसा सुना और प्रभु रोने लगे, रो रहे हैं।
और जैसे ही रो रहे हैं तो संसार में जितने भी देवी देवता थे उनको भगवान की आवाज सुनाई दी और उनको पता पड़ गया कि भगवान पैदा हो गए हैं। और सभी क्या कह रहे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जो है विप्र धेनु सुर संत हित इनके लिए इस सृष्टि में आए हैं, अच्छे भक्तों के लिए इस संसार के अंदर आए हैं। और